करेंगे ये अडानी भूल जाएं। ये अडानी देश का शासक वर्ग बेशक होगा, ये अडानी अपनी आय मोदी के रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री महोदय के रहते हुए आय बहुत अधिक बढ़ाई होगी, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की धरती है। हमने बड़े बड़े जेपी कंपनी जैसे बिल्कुल सेट किए जो 80,000 करोड़ रुपए का अधिकार कर इस देश में भागना चाहता था, उसको भी भागने की अनुमति नहीं दी। ये अडानी है। और दो ये जो एसीसी है और ये अंबुजा प्लांट जो टेक ओवर किया है, खबरदार आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये हिमाचल प्रदेश की धरती है। आप शायद हिमाचल प्रदेश के अवाम को नहीं जानते और हमारी धारा को नहीं जानते। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, मैं राकेश सिंघा। त्रिशूर केरला के अंदर 35वां महासम्मेलन अखिल भारतीय किसान सभा का चल रहा है और इस महासम्मेलन में किस तरीके से देश के अंदर किसान आंदोलन को तेज करना है और इसकी एकजुटता जो दूसरे मेहनत कश हिस्से है समाज के, मजदूर है, महिला है, नौजवान है, दलित है, किस तरीके से उसके साथ जोड़ना, उसकी कार्यनीति निर्धारित हो रही। इस बात का भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि किस तरीके से 5 अप्रैल को दिल्ली की ओर कूच करना है, जिसमें पूरे देश का जो किसान मजदूर है वो आगे बढ़ेगा और जो बुनियादी मांगे किसान और मजदूर की है उसको भारत सरकार के आगे रखने वाला है। और इसी तरीके से जो हिमाचल प्रदेश की ज्वलंत मुद्दे हैं जो सेब से ताल्लुक रखने वाले हैं, उसको हम 6 मार्च को ये एक संकेतिक किस्म का धरना ये दिल्ली में करने वाले हैं, उसका भी ये निर्णय हुआ है और अगले कल ये प्रस्ताव भी आने वाला है सम्मेलन में। लेकिन जिस बात के लिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं अपने साथियों के साथ, वो है हिमाचल प्रदेश के कुछ मुद्दे। आप जानते हैं कि नई सरकार बनी है और नई सरकार बनने के बाद कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे सामने आए हैं जिस पर हम समझते हैं तुरंत हिमाचल प्रदेश की सरकार को उस पर निर्णय लेना है। और वो है मसला जो एसीसी सीमेंट प्लांट और जो अंबुजा सीमेंट प्लांट है जो अडानी ने वो ले लिए हैं। काफी समय हो गया है, लेकिन बड़े भारी मन से इस बात की व्याख्या आज यहाँ कनूर से मैं कर रहा हूँ कि ये त्रिशूर से कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे कर्मी निकाल दिए गए किस बहाने के तहत कि अगर यही भाड़ा रहेगा ट्रकों का तो सीमेंट का दाम गिराया नहीं जा सकता है। ये सरसरिया झूठ है। जो सीमेंट प्लांट के मालिक जो मुनाफे का दर ले रहे हैं वो बहुत अधिक है और भाड़े का कोई लेना देना नहीं है। भाड़ा तो सिर्फ बहाना है मजदूर को रिट्रेंच करने के लिए, उसको निष्कासित करने के लिए, उसकी छंटनी करने के लिए ये बहाना बनाया है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस प्रश्न को लेकर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बात को नोट करे। मैं कोशिश करूंगा उनसे शाम को भी संपर्क करने के लिए, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये ऐसा मसला हिमाचल प्रदेश में बन गया। अगर इसका तुरंत फैसला नहीं किया गया तो हम और जो हमारी धारा है, किसान सभा है और दूसरे हमारे ट्रेड यूनियन संगठन हैं, इस आंदोलन के साथ बिल्कुल कांधा से कांधा मिला के खड़े रहने वाले हैं। और हम सुनिश्चित करेंगे ये अडानी भूल जाए। ये अडानी देश का शासक वर्ग बेशक होगा, ये अडानी अपनी आय मोदी के रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री महोदय के रहते हुए आय बहुत अधिक बढ़ाई होगी,
लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की धरती है। हमने बड़े बड़े जेपी कंपनी जैसे बिल्कुल सेट किए जो 80,000 करोड़ रुपए का अधिकार कर इस देश से भागना चाहता था, उसको भी भागने की अनुमति नहीं दी। ये अडानी है और दो ये जो एसीसी है और ये अंबुजा प्लांट जो टेक ओवर किया है। खबरदार, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये हिमाचल प्रदेश की धरती है। आप शायद हिमाचल प्रदेश के अवाम को नहीं जानते और हमारी धारा को नहीं जानते, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हस्तक्षेप कर यथास्थिति बनाए। जो भी विवाद है, जो भी मुद्दे हैं, मिल बैठ के उनका हल निकाला जा सकता है। लेकिन यह तौर तरीका गैर कानूनी है, इसको कानून अनुमति नहीं देता है। आप महज नोटिस के आधार पर पूरी छंटनी करेंगे, ये अनुमति आपको हिमाचल प्रदेश में हरगिज नहीं दी जा सकती है। और हम चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी ये उम्मीद करते हैं कि जब तक मुख्यमंत्री साहब और उनके जो विधायकगण है दिल्ली के अंदर हैं, उनसे हदायत ले और हदायत लेने के बाद यथास्थिति खड़ी करे। अन्यथा ये आर पार की लड़ाई हिमाचल प्रदेश में ये शुरू हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति खड़ी होने से पहले हम उम्मीद और आशा करते हैं कि राजनीतिक तौर पर भी हस्तक्षेप हो और प्रशासनिक तौर पर भी हल हो, और जो हजारों हजार परिवार जिनके चूल्हे आज बुझ गए हैं, वो चूल्हे नए सिरे से जलने की एक परिस्थिति पैदा हो, ऐसा हमारा मानना है। इन्हीं बातों को कहकर जो आप इसमें शामिल हुए हैं, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।